नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि डीबीटी की प्रक्रिया गतिमान है और डीबीटी की प्रक्रिया में नॉट सीटेड स्टूडेंट्स को हमारे समक्ष लाया जा चुका है। इन नॉट सीटेड स्टूडेंट्स के आधार को इनके बैंक अकाउंट से लिंक कराना है और इसके साथ ही इनका अकाउंट सीड हो जाएगा। तभी जो है पीएफएमएस सिस्टम के द्वारा इनके अकाउंट में जो डीबीटी की धनराशि है वो जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट्स के अकाउंट को सीड कराएं, उनके नेम कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका अकाउंट नॉट सीडेड है। तो हमने जो है डीबीटी प्रक्रिया के लिए अपना जो है आइकन क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल हमारे सामने खुल कर के आया है, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, बेनिफिशियरी अकाउंट्स एंड डीबीटी। हमने डीबीटी पर क्लिक कर लिया है और इसके साथ साथ जो प्रोफाइल हमारे सामने आएगा उसमें हमने खोलने से पहले हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया और जो भी काम इससे पहले हमने किया हुआ था वो सब कुछ रिफ़्रेश हो चुका है। अब डेटा हमारे सामने आ चुका है और जब हम इस पे डीबीटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अलॉटमेंट आ जाएगा। आपने अपने स्कूल में जिस तरह से अलॉटमेंट किया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर टीचर का जो भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है क्लास का वो आपके समक्ष आ जाएगा। इसमें देखिए आप 29 स्टूडेंट शो हो रहा है इस पर्टिकुलर क्लास में और इसमें 11 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि विवरण भरे में शो हो रहे हैं और बाकी बचे हुए 18 स्टूडेंट्स हैं जो प्रमाणित में आ चुके हैं। ये 11 स्टूडेंट्स अभी भी विवरण भरे में इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से तमाम बच्चों के आधार नहीं बने हों या कुछ बच्चे जो है वो नामांकन से हों। जिन भी बच्चों का अभी नामांकन हुआ है उसको आपने फीड किया होगा इसमें, तो नामांकन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है जब तक कि आप आधार नंबर न डालें। वहाँ पर वो आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि जो आपका नामांकन होता है वो 14 डिजिट का होता है और आधार आपका 12 डिजिट का होता है। तो 12 डिजिट का आधार जब तक आप नहीं इसमें फीड करेंगे तब तक वो बच्चों का विवरण भरे कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा जो 18 बच्चे हैं ये प्रमाणित में आ चुके हैं और अब इनका पेमेंट स्टेटस क्लियर है, लेकिन जो नॉट सीडेड स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं प्रमाणित छात्रों में ही होंगे। ये 11 बच्चे जो बच्चे हैं इनको तो अभी आपने वहाँ तक सेंड ही नहीं किया है, तो आप इनके अकाउंट्स जो है वो देख करके इनके आधार बनवा करके और इनको आप विवरण भरे से क्लियर कर लें। ये जब आपने इनको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ विवरण भरे आ रहा है। ये सारे 18 स्टूडेंट्स हैं, इनके विवरण भरे पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो पेज हमें ओपन होकर के आता है इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चों का फुल डिटेल सब कुछ फीड है इसमें। लेकिन जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रमाणित छात्र में नहीं जा पा रहे हैं वह यह है कि इसका आधार नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम स्क्रॉल डाउन बॉक्स से देखेंगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है कि इसका आधार नहीं बना हुआ है। अगर बच्चे का आधार बन गया है तो आप यहाँ पर आधार नंबर फीड कर दीजिए और इस तरह से ये विवरण भरे से निकल कर के प्रमाणित छात्र में चला जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपको सारे ऑल द 18 स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को खोल करके और उसमें देखना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम किसके साथ है और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए आप इनको विवरण भरे से हटा करके आप प्रमाणित छात्र की कैटेगरी में ला सकते हैं। साथियों, इन सभी 18 स्टूडेंट्स को यहाँ विवरण भरे से हटा करके प्रमाणित छात्र में लाना बहुत ही आवश्यक है, तभी इनकी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आइए अब आगे देखते हैं कि जो बचे हुए 18 स्टूडेंट जो प्रमाणित छात्र में हैं इनके साथ क्या है ऑप्शन। तो हम जो है पीएफएमएस बैंक जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे 16 बच्चे ही शो हो रहे हैं। तो 2 बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि प्रमाणित तो हैं लेकिन वो अभी भी पेमेंट स्टेटस में नहीं गए हैं। पेमेंट में जो 16 बच्चे गए हैं उनमें से जो है ये 11 बच्चे हैं जो कि सीड हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं स्टूडेंट्स जो कि 5 बच्चे हैं ये अभी भी नॉट सीडेड हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इन्हीं 5 बच्चों के नॉट सीडेड अकाउंट को ही सीड कराने का है। तो आइए देखते हैं कि ये नॉट सीडेड स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं और उनके अकाउंट को हम किस प्रकार से सीड करा सकते हैं। साथियों, ये देखिए ये स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट हमारे पास हैं। इसमें अभी 4 शो हो रहा है, एक का अकाउंट हमने सीड करा दिया है।
तो इनके प्रोफाइल में यहाँ पर शो हो रहा है इनका नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ। इनके में कमेंट है कि इनका जो है बैंक अकाउंट किसी भी आधार से लिंक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास एक फॉर्मेट आएगा जो सीडिंग का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भर करके और इनके पेरेंट का आधार का फ़ोटोकॉपी करा करके और उसको उसके साथ लगाकर और आपको बैंक में भिजवाना होगा। बैंक में जा कर के जब ये सारे डिटेल्स वहाँ पहुँचेंगे तो बैंक जो है उनको सीड करेंगे और इसके बाद ही इनके पेमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो डीबीटी की धनराशि है वो इनके अकाउंट में भेजी जा सकेगी। तो यह प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। जब आप ये सारे कार्य करा लेंगे तो आप यहाँ दिए हुए स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर टिक हो जाएगा, जिससे कि ये आगे की प्रोसेस के लिए चला जाएगा कि आपने जो है अकाउंट को सीड करा दिया है। तो साथियों, इस तरह से आपको ये सीडिंग की प्रोसेस करानी है। ये बहुत ही आवश्यक है। जब तक सीड नहीं होगा तब तक जो है ये पेमेंट पेंडिंग में ही रहेगा। साथियों, यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आधार हमारे पेरेंट का बैंक में जाएगा तो जो भी अकाउंट उन्होंने लगाया हुआ है, जो भी डीबीटी में हमने अकाउंट फिल किया है, अगर वो इस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे होंगे तो उनका जो भी अकाउंट होगा जो इस पर्टिकुलर आधार से लिंक्ड होगा, तो ये पेमेंट की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि उस जो है बैंक अकाउंट से इनके आधार को लिंक करा करके और पेमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जाएगी और उस पर्टिकुलर बैंक में इनका पैसा जो है वो सेंड कर दिया जाएगा और इसकी डिटेल जो ट्रांजैक्शन आईडी है उससे आप अपने डीबीटी से निकाल सकते हैं कि उनका पैसा किस अकाउंट में सेंड किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आपको वो फॉर्मेट भी दिखाऊंगी जिसके माध्यम से आप ये सीडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट है जिस पे कि आपको सीडिंग का कार्य कराना है। इसमें आप सबसे पहले बैंक का नेम, ब्रांच नेम, डेट इत्यादि डाल करके और जो भी पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है जिसको आप सीड कराना चाहते हैं वो आप यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे और इस पूरे फॉर्मेट में आपको 3 जगह अकाउंट नंबर डालना होगा और 2 जगह अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, उसको आप डाल लेंगे और जो पेरेंट हैं मतलब कि जो अकाउंट होल्डर है उसके जो है साइन या फिर थंब इम्प्रेशन जो भी उन्होंने अपने बैंक में दे रखा है वो आपको यहाँ पर कराना होगा। साथियों, इसके साथ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 जगह इनके थंब इम्प्रेशन लेने हैं या फिर साइन कराने हैं और अगर ये थंब इम्प्रेशन देते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि ये राइट हैंड का थंब है या फिर लेफ़्ट हैंड का। जिस भी हैंड का थंब है आप वहाँ पर ब्रैकेट में उसको मेंशन अवश्य कर दीजिए कि यह आपके राइट हैंड का थंब है या फिर लेफ़्ट हैंड का, क्योंकि बैंक की तरफ से इस तरह की डिमांड मांगी जा रही है कि ये किस हैंड का थंब है। वो वहाँ पर फिर जब ये अकाउंट का डिटेल और इनके आधार की फ़ोटोकॉपी जब वहाँ पहुँचेगी इनके ओरिजिनल आधार के साथ, वो गार्जियन स्वयं जाएंगे बैंक में और इसको सीड कराएंगे, क्योंकि विद्यालय की तरफ से जाने पर बैंक का कहना है कि आप पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर को भेजिए, हम यहाँ पर उनका आधार जो है वेरीफाई करेंगे और उनके थंब इम्प्रेशन को भी वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पेरेंट को ही जाना पड़ेगा। आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर करके और पेरेंट को दे दीजिए, वो फिर वहाँ बैंक में जा कर के इसको सीड करा लेंगे और इस तरह से डीबीटी की प्रक्रिया गतिमान हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। शिक्षकों के सहयोग के लिए इस चैनल के माध्यम से अनेकों वीडियोज़ प्रेषित की जाती हैं, तो बने रहें चैनल के साथ। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।